मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हो? अच्छा, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और जो भी जेई की तैयारी करने वाले हैं, जेई मेन और एडवांस की जो भी तैयारी करने वाले हैं, उसके लिए सबसे पहला मुख्य बात, ठीक है, कि आप लोग सबसे पहले को क्या करना है से याद रखिएगा कि कहाँ पर ध्यान देना है। अब 10 तक तो आप हो सकता है बहुत बदमाशी करते आए होंगे, या हो सकता है उतना पढ़ाई में मन नहीं लगता होगा, या बहुत जल्दी जल्दी आप करके किसी तरह से एक 10th पास कर गए होंगे, ठीक है। या जो बच्चा का, बहुत सारा बच्चा का 10th में बहुत कम मार्क्स आता है ना, उससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आपको बस दिखना है, देखना है कि मैथमेटिक्स में जेई तैयारी करोगे तो बिना मैथ के तो कोई काम चलने वाला है नहीं, ठीक ना। इसलिए ऐसा कुछ नहीं सोचना। पहली बात, आईआईटी की जैसे ही आपको आईआईटी में जाना है तो मैथमेटिक्स आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, सही बात। और दूसरी कि जो बच्चा का लगता है कि नहीं यार फिर होगा कैसे, अभी तो बहुत मेरा मैथमेटिक्स कमजोर है, हमारा 10th में भी कम आया, लेकिन इंटरेस्ट होगा नहीं, काश हम आईआईटी में पढ़ते, आईआईटी में जाते, मैथ से करते। होता है ना, मैथ्स में आपको इंटरेस्ट है लेकिन आप अच्छा नहीं कर पा रहे हो ड्यू टू अच्छे टीचर्स, अच्छे फैकल्टी, और 10th तक तो अच्छे टीचर्स के ही कारण कह सकता हूँ मैं कि आपको मैथ गणित में मन उस तरह से नहीं लगता है जिस तरह से लगना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना है, जब भी आप मैथमेटिक्स में जब भी जोड़ते हो, घटाते हो, गुना करते हो, भाग करते हो, जोड़ घटाओ गुना भागा, ये किसका किसका, एक तो सिंपल, एक भिन्न का, फ्रैक्शन का जोड़ घटाओ गुना भिन्न गुना भागा ये, और टेबल 1 से 25 तक आपको याद है कि नहीं, ठीक है। 1 से 25 तक आपको टेबल याद है या नहीं, पहला बात। 1 से आपको लगभग 30 तक होल स्क्वायर याद है या नहीं, और 1 से 10 तक होल क्यूब याद है या नहीं, इतना तो आपको आना चाहिए। इतना आप पहले बेसिक कर लेना, ठीक है। उसके बाद हमारा जो बेसिक वीडियो है रियल नंबर का, ये सब डिफिनीशन का, उसको याद कर जाना है, उसको देख लेना है, समझ लेना है वास्तविक संख्या है क्या नहीं है, ठीक ना। जैसे रियल के बारे में तुम जानोगे नहीं, हम लिख देंगे x बिलोंग्स टू रियल, तो समझोगे कैसे। तो रियल नंबर के बारे में पता नहीं होगा तुमको कि जो संख्या रेखा पर जो नंबर लाइन पर जितना भी संख्या मौजूद है वो क्या है, एक रियल नंबर, सिंपल। रियल नंबर का पहला डेफिनेशन। दूसरा कि रेशनल और इरेशनल को मिला देने से टोटल क्या बन जाता है, रियल नंबर बन जाता है, दूसरा डेफिनेशन, ठीक है। और फिर रियल नंबर के बाद, इसके बाद ये जानना कि इसको रियल क्यों कहते हैं, और इसके बाद कॉम्प्लेक्स को कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों कहते हैं, इतना तक आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर इतना तक आपको नहीं पता है तो आप अपने आप पर काम कीजिए यहाँ तक, बाद बाकी हम संभाल लेंगे आपके लिए, ठीक है। इसके आगे हम जैसे जैसे बताएंगे वैसे वैसे फॉलो करना है। और पहला बात ये हमेशा याद रखिए कि आपको अपना दिमाग कभी नहीं लगाना, आपको बेकार का कोई किताब प्रैक्टिस नहीं करना, कभी भी किसी में समय बर्बाद नहीं करना है, आपको पूछना है हर एक कदम। एक किताब बनाते वक्त, एक किताब 10th के बाद आए हो तो समय जरा भी बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि हमको आईआईटी में आपको भेजना है, तो आपको कोई गलती नहीं करने देना है हमको ना, तो इसलिए उस वक्त पर आप ध्यान दीजिएगा कि वहां पर हमको गलती नहीं करना। कोई भी बुक बनाइए उससे पहले हमसे पूछ लीजिए, ठीक है ना, कि सर हम इसको बनाएं या नहीं बनाएं, ठीक है ना। और पहला बात, कोई भी किताब बनाना ही नहीं है, आप लोग को वीडियो में किताब बता दी है, वो बने आपसे या ना बने, किताब वही किताब रखना, आपसे वो बने या ना बने, अगर आपको आईआईटी में जाना है तो वही किताब रखना, नहीं बनेगा तो हम सब बनवाएंगे, एक एक क्वेश्चन आपसे बनवाएंगे, एक एक क्वेश्चन, ठीक है।
अरे यही ना होगा कि थोड़ा देर से आपका सिलेबस मैथ का खत्म होगा। थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि आप तो वीडियो भी देर से देख पाएंगे। आप लोग तक जैसे जैसे हम पहुँचेंगे तब तक बहुत देर हो चुका होगा, लेकिन तभी कोई बात नहीं, देर आई दुरुस्त आई। आपके पास हम बिहारियों, यूपी और ये झारखंड के जो भी बच्चे होते हैं, इनको जानता हूँ कि ये मेहनत करना बहुत जानते हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि इनको कोई बताने वाला नहीं है कि मेहनत कहाँ पर करना और कैसे करना, पॉइंट वाइज, एक एक पॉइंट वाइज। ठीक है, चलिए आइए पढ़ते हैं हम लोग आज लॉगरिदम। कहाँ गया मार्कर, ये देखिएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन ये देख लेते हैं, और आप लोग को जो पिछला बताए हैं एक्सपोनेंशियल में क्वेश्चन, उसको कर लीजिए, ठीक है ना। और हम लोग ये क्वेश्चन के बाद करेंगे। देखिए ये क्वेश्चन कर लेते हैं आप लोग को, ठीक है। तो बात को समझिएगा कि पहला नंबर की ये अंडर रूट ऑफ 9 to the power x plus 3 to the power x minus 2 greater than equals to 9 minus 3 to the power x। ये क्या आ गया है, कंसेप्ट ऑफ इरेशनल इनइक्वालिटी, ठीक है। या कैमा नंबर है, वाईबी नंबर थर्ड, वाईबी यमुना बाबू नंबर थर्ड है ये, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि रूट पॉजिटिव हो जाए, रूट है वो इससे बड़ा, रूट इससे बड़ा है। अब बताइए, तो हम आपको क्या बताए थे कि इसका अंदर रूट तो हमेशा, स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये एक पॉजिटिव नंबर है। इधर कुछ भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। तो ये यदि निगेटिव हो जाएगा तो ये अपने आप बड़ा हो जाएगा, सही है। क्योंकि ये जब निगेटिव हो जाएगा तो रूट हमेशा पॉजिटिव होता है, और पॉजिटिव हमेशा निगेटिव से बड़ा होगा। कोई शिकायत? पहला कंडीशन कब, जब ये निगेटिव होगा तब, पहला केस। दूसरा केस क्या होगा कि जब ये तो पॉजिटिव हो ही, और ये भी पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव होगा तो इससे बड़ा होगा। तो एक बार इसको पॉजिटिव लेंगे, इसको ग्रेटर देन 0 करेंगे, इसको भी ग्रेटर देन 0 करेंगे, दोनों तरफ होल स्क्वायर कर देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अच्छा, एक बात समझना है कि पॉजिटिव रहता है तो होल स्क्वायर करने में क्या दिक्कत होता है। जैसे देखो ना कि 9 दोनों तरफ पॉजिटिव है, तो 9 4 से बड़ा है, होल स्क्वायर कर दिए तो कितना हो जाएगा, 81 ग्रेटर देन 16। मतलब कि होल स्क्वायर करने से इसीलिए कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि दोनों तरफ पॉजिटिव हो गया। आया बस। इसको सॉल्व करें तो पहला केस ले लेते हैं, क्या कि स्क्वायर रूट का कंसेप्ट, ये अगर निगेटिव हो गया तो पहला 9 माइनस 3x 3 टू द पावर x लेस देन 0, है ना। कि अगर ये 0 से छोटा हो गया, कोई निगेटिव नंबर हो गया, तो तब क्या हो जाएगा, ये हमेशा इसको कर लेंगे सेकंड, अंडर रूट को 9x प्लस 3 टू द पावर x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये है केस ए। कब ये निगेटिव है, स्क्वायर रूट हमेशा एक पॉजिटिव होता है, तो ये दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे, इसको सोल्व कर लेंगे और इसको सोल्व कर लेंगे, तो केस 1 का आंसर आ जाएगा। सही है। हाँ, और केस 2 क्या हो जाएगा, केस बी, कि ये जब पॉजिटिव हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट है, अंदर क्या है उससे क्या मतलब हमको, उससे कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, नहीं उसमें कहीं आप टेंशन लीजिए। ये एक पॉजिटिव नंबर से बड़ा है, इसको पॉजिटिव बनाइए। पहला नंबर है होगा कि 9 माइनस 3 टू द पावर x ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव हो गया, सही है। इक्वल टू भी कर लीजिए, सही है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब इसका मतलब ये पॉजिटिव हो गया तो दोनों तरफ होल स्क्वायर कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि 9x प्लस 3 टू द पावर x माइनस 2 ग्रेटर देन 9 माइनस 3 टू द पावर x का
होल स्क्वायर। अब अंडर रूट के भी डिफाइन कर लेते हैं कि अंदर में क्या होना चाहिए, आइटम निगेटिव नहीं होना चाहिए, अंदर में निगेटिव नहीं होना चाहिए, सही है, अंदर में निगेटिव नहीं होना चाहिए। ये तीसरा 9 to the power x plus 3 to the power x minus 2 greater than equals to 0, ठीक है। और ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। अब इसी को सोल्व कर लेंगे बच्चा, इसी को तुम सोल्व कर लोगे, क्या करोगे, सॉल्यूशन कर लोगे, तो वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिएगा तो क्या होगा, यहां से बात को समझना, केस ए और आंसर क्या हो जाएगा अपना, इसको 1 केस 1 केस बी का आंसर, केस बी का आंसर हो जाएगा 1 इंटरसेक्शन 2 इंटरसेक्शन 3, और आंसर हो जाएगा अपना केस ए यूनियन केस बी, ठीक है, केस ए यूनियन केस बी, ये आंसर हो जाएगा, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो बात को समझो क्या हो जाएगा, इसको क्या, इसको इधर लेते हो, लिखेगा क्या, केस ए सोल्व कर ले रहे हैं, केस ए का आंसर क्या होगा 9 लेस देन 3 to the power x, 9 को क्या लिख सकते हैं 3 स्क्वायर, तो x क्या हो गया ग्रेटर देन 2, ये पहला आ गया। इसको सोल्व करोगे तो देखो इसको क्या लिख सकते हैं 3 स्क्वायर x, और इसको इंटरचेंज कर दो, x को यहाँ लेते हो 2 को यहाँ लिख दो, 3 to the power x का होल स्क्वायर भी तो लिख देंगे, कोई शिकायत, ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, और ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, तो 3 to the power x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 ग्रेटर देन 0, 3 to the power x का होल स्क्वायर प्लस 3 to the power x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, 3 to the power x को थोड़ी देर के लिए t मान लो, 3 to the power x बराबर t मान लिया, 3 to the power x बराबर t मान लिए। अभी इसको क्वाड्रेटिक बना लिया, अब इसको तो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसका आंसर क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी से छोटकी यूनियन बड़की से इन्फिनिटी, और 3 to the power x, यहाँ ध्यान देना कि 3 to the power x को t मान लिया, हमको पता है कि ये जो होता है इसका मान हमेशा कहाँ से बड़ा होता है, 0 से बड़ा, मतलब ऐसे कह सकते हैं कि 3 to the power x ग्रेटर देन 0, तो ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात बराबर है, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, उसमें कोई शिकायत नहीं, ठीक है। अब यहां मान लिया, अब सोल्व कर लो इसको, तो लिख दो t स्क्वायर प्लस t माइनस 2 ग्रेटर देन 0, इसको क्या लिख देगा, क्या बताए थे क्वाड्रेटिक के छोटा वाला में कि यहाँ अगर बड़ा रहे यहाँ छोटा रहे, तो किसके साथ, इसको फैक्टर करो, लिखो 2 और 1, किसके साथ बड़ा, यहाँ प्लस है ना, तो बड़ा वाला के साथ प्लस, छोटा वाला के साथ माइनस, इसको लिख दीजिए 2 + 2 इंटू टी माइनस 1 ग्रेटर देन 0, टी कितना हो जाएगा, बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से छोटकी, मन में 0 कीजिए, कौन है छोटा, मन में 0 कीजिएगा तो -2 है छोटा, और 1 है -2 है छोटा, मन में 0 करना है इसको, तो t + 2 बराबर 0, तो t बराबर -2, t - 1 बराबर 0, तो t बराबर 1, तो छोटा कौन हो गया -2, तो माइनस इन्फिनिटी से छोटकी, कौन है छोटकी हो -2 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, यही ना बता रहा, माइनस इन्फिनिटी से छोटकी यूनियन बड़की से इन्फिनिटी, ठीक। अब देखना बच्चा, अब हमको क्या है कि t बोलता है कि 0 से इन्फिनिटी है, t निगेटिव होगा ही नहीं ना, क्योंकि इसका मान हमेशा 0 से बड़ा होता है, तो इसका और इसका पहले तो इंटरसेक्शन ले लो, ये इसी के अंदर सोल्व कर रहे हैं ना, इसका जो सेकंड कंडीशन है, ये सेकंड नंबर है ना, सेकंड नंबर में ही सोल्व कर रहे हैं, ये x कह दो और ये y है ना, तो ये तो सेकंड नंबर में, तो केस के अंदर जब ये सेकंड नंबर कंडीशन के अंदर या केस के अंदर जब भी सोल्व करते हैं तो उनके बीच में इंटरसेक्शन लेते हैं, इनके बीच में इंटरसेक्शन लो, ठीक है, और इवन ये सबका इंटरसेक्शन ले लो, पहला का, दूसरा का, इसका सबका एक साथ इंटरसेक्शन ले सकते हो। तो हमको दिख रहा है कि 0 से इन्फिनिटी कह रहा है, और ये कहाँ से कह रहा है 1 से इन्फिनिटी, क्योंकि निगेटिव तो यही छाड़ देगा, है ना। जैसे देखिएगा एक बार करके बता देते हैं,
सबको प्लॉट कर दीजिए केस ए में टोटल, क्योंकि सबका इंटरसेक्शन ही आखिर होना है। देखिएगा क्या है, एक्स का वैल्यू 2, यहाँ कितना है -2, तो -2 लिख दीजिए। फिर कितना है 1 लिख दीजिए। फिर कितना है 0 भी है, 0 भी है। टी कहाँ है, टी ग्रेटर देन 0। ये अब क्या बोला, ये बोला कि हो गया ना कंडीशन 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसमें -2 1 था और इसमें 0 था, इसमें 2 था। ठीक, अब ये क्या कह रहा है, अब इसको थोड़ा फैला दो, लिखो ऐसे -2 0 1 और ये 2। ये क्या कहता है कि x ग्रेटर देन 2, x क्या होना चाहिए। अरे यार अभी नहीं सोल्व कर सकते, अभी नहीं सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ x का मान आ चुका है, यहाँ तो t का मान आ चुका है ना, तो इसके साथ इंटरसेक्शन नहीं लेंगे, है ना। तो t का मान आया, तो पहले तो इसी x और y का इंटरसेक्शन लो। x और y का इंटरसेक्शन लेगा तो क्या हो जाएगा, t बिलोंग्स टू 1 से इन्फिनिटी। देख लेना। अरे ये 0 से बड़ा बोल रहा है, ये 1 से बड़ा, तो दोनों में कौन कौन हो जाएगा, 1 से बड़ा, है ना। 0 से बड़ा 1 से बड़ा, तो दोनों में कॉमन का 1 से बड़ा, सिंपल। तो 1 से बड़ा हो गया t, और t किसको मान है, 3 टू दी पावर x को। 3 टू दी पावर x बिलोंग्स टू 1 टू इन्फिनिटी। लॉग ले लो 3 से, तो ये लॉग ले लेगा तो कितना हो जाएगा 0, तो यह हो जाएगा कितना 3 टू दी पावर x। तो लॉग बेस 3 से ले लो, 3 टू दी पावर x बिलोंग्स टू लॉग 3 बेस 1 टू इन्फिनिटी। और x कितना हो गया, यहाँ पर x हो गया 0 टू इनफाइनाइट। ये हो गया, यहाँ से आ गया ना, क्योंकि ये तो गुना हो जाएगा, दिख रहा है ना हो, और log 1 0 हो जाएगा, और log इन्फिनिटी होगा। log इन्फिनिटी कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी। सही है, अभी तुरंत जानने वाले हैं कि log इन्फिनिटी क्यों होता है। दिख रहा है ना कैमरा में हो कैलकुलेशन, हाँ ठीक है। तो ये हो गया आपका log इन्फिनिटी, सही है। अच्छा अब देखिएगा क्या है, तो x का मान कितना आ गया 0 से इन्फिनिटी, और यहाँ पर x कितना है 2 से बड़ा। ये बोलता है 0 से बड़ा, ये बोलता है 2 से बड़ा। तो केस ए, ये इसका इंटरसेक्शन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। और दूसरा कंडीशन के आंसर कितना आया है, x का मान x आया है 0 से इन्फिनिटी, तो पहला और दूसरा का इंटरसेक्शन ले लीजिएगा था। ये बोलता है कि 0 से बड़ा, ये बोलता है 2 से बड़ा, तो कॉमन का होगा 2 से बड़ा, आंसर ये आंसर। ठीक है, आया बस समझ में। यहाँ टी आया था ना, ध्यान दीजिएगा, ऐसा ही गलती होगा। क्या होगा कि आप टी कर दोगे, यहाँ एक्स आया, झट से इंटरसेक्शन ले लोगे, नहीं टी माने हो, लेकिन एक्स का मान निकालना है। एक्स का मान पूछ रहा है हमसे, सोल्व द इरेशनल इनइक्वालिटी फॉर एक्स। एक्स का वैल्यू चाहिए ना। अब हम लोग, ये तो आ गया पहला, एक्स आ गया 2 से इन्फिनिटी आ गया, ठीक है। अब देखिएगा कहीं गलती ना है, चेक करना। हाँ गलती तो नहीं होना चाहिए, हाँ कहे कि हम लोग कंसेप्ट सब सही लगा रहे हैं। दूसरा क्या हो जाएगा, यहाँ से केस बी हो जाएगा कि 3 टू दी पावर एक्स इज लेस देन 9। अरे इधर करोगे ना तो 9 की तरफ माउथ होगा, इसका माउथ किधर होगा 9 की तरफ। लिख दोगे 3x लेस देन इक्वल्स टू 9, तो x लेस देन इक्वल्स टू 2, पहला कंडीशन। सही है, बात कर लें इसका, इसको होल स्क्वायर है ना। दूसरा कंडीशन को सोल्व करना, थोड़ा छोटा लिख रहे हैं, 9 टू दी पावर x, और इधर लिखिए सकते हैं ना 9 टू दी पावर x प्लस 3 टू दी पावर x माइनस 2 इक्वल टू 9 माइनस 3 टू दी पावर x का होल स्क्वायर। इसको ब्रेक कर लेते हैं ना, कहा है इसको रख ले रहते हैं, इसको ब्रेक कर लेते हैं। हाँ लिखते हैं 81 माइन प्लस 3 टू दी पावर 2x, और गुना कर दीजिएगा तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू 9 इंटू 3 टू दी पावर x। यह हो गया। अब ये बताइए तो ये कितना हो जाएगा, इसको 3 टू दी पावर 2x अभी ना लिखने के लिए बताया है, देखो 9 टू दी पावर x को
तो 3⁻² प्लस 3⁻x माइनस 2, और ये हो गया 81 प्लस 3⁻2x माइनस 9 दूनी 18 3⁻x 3⁻2x खत्म। अब कितना बच गया, ये 18 और 1 19 इंटू 3⁻x, और ये 81 और 2 83, 81 और 2 83 हो गया, सही है। और 3⁻x हो गया 83/19, और x कितना हो जाएगा देखिएगा ध्यान से, यहाँ क्या है, बड़ा 3 है, लॉग ले लीजिए बेस 3 से, 3 हो जाएगा। अब देखिए तो देखिएगा कितना, ये अच्छा कैसे क्वेश्चन है, log 3, ये 83/19, ठीक है। तो ये x हो जाएगा ग्रेटर देन log 3 83/19। केस 1 का आंसर याद है ना, 2 से इन्फिनिटी छोटकी ब्रैकेट। अब देखिएगा इसको मिटा रहे हैं ना, तो क्या करेंगे आप, है ना, देख रहे हैं, अच्छा क्वेश्चन इसीलिए हो गया। ये x ग्रेटर देन इक्वल्स टू log बेस में 3 83/19। अब क्या करेंगे, सोल्व करते हैं इसको। ये हो गया, ये दूसरा कंडीशन था ना, एक तो पहला आया था, और ये कहाँ गया तीसरा, ये कि 3⁻2x 9⁻x को 3⁻2x लिख देना, अभी ना बताएं 3⁻2x, इसको क्या लिख दोगे प्लस 3⁻x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। यहाँ से वहाँ से x का वैल्यू आ चुका है, यहाँ से लिखेंगे कितना t², इसको t मानेंगे प्लस t माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब ये कितना हो जाएगा t, अभी ने इसको सोल्व किए थे, ये t प्लस 2 इंटू टी माइनस 1 ग्रेटर देन 0, और ये t कहाँ से कहाँ, माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, लेकिन t ये 3⁻x को t माने थे, और ये हमेशा 0 से बड़ा होता है, तो t है बिलोंग्स टू 0 से इन्फिनिटी, तो इसका और इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो कितना आया था, अभी दोबारा वही काम कर रहे हैं, तो t बिलोंग्स टू कितना 1 to इन्फिनिट। ये हो गया, बात समझ में आ गया। और इसका 3⁻x ले लेंगे ना, t का मान पुट कर देंगे, ये है t है 1 से इन्फिनिट, इसका और इसका इंटरसेक्शन ले लोगे, अभी ने बताया है हो 1 और 2 का, क्योंकि t 0 से बड़ा, कोई भी एक्सपोनेंशियल निगेटिव ना होता है, तो ये वाला इंटरवल में तो ना होगा, सिर्फ ये वाला पॉजिटिव में आएगा, इसीलिए 1 से इन्फिनिटी लिखा हुआ। और लॉग ले लिए थे तो अभी कितना आया था, तो लॉग ले लेंगे तो log 3⁻x बिलोंग्स टू log 1 से इन्फिनिटी, और ये कितना हो जाएगा x बिलोंग्स टू 0 से इन्फिनिटी, यस, ठीक है। ये तीनों कंडीशन आ गया, 0 से बड़ा चाहिए हमको, इसको 2 से छोटा चाहिए, और इसको इतना से बड़ा चाहिए। अब हम लोग इंटरसेक्शन ले रहे हैं, ठीक है, ध्यान देखना। अब हम लोग इंटरसेक्शन ले रहे हैं, इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखो कितना है भैया, x का वैल्यू एक जगह 2 है, अब इसका मान कितना होगा, देखो 19 दूनी 38, 19 तिया 57, 19 चौक 76, 19 हो जा 76, और 19 5 जा 19 पचे 100, 19 पचे कितना होता है वो 95, 19 छक 95, ज्यादा हो जाएगा, 19 पचे 95, मतलब कि 19 4 है ना, 19 4 बार में तो लगेगा, मतलब 3 से ज्यादा मान होने वाला है इसका, 3 पॉइंट समथिंग कुछ आने वाला है, मतलब 4 आने वाला है, 4 पॉइंट समथिंग आने वाला है, ठीक है ना इसका वैल्यू। और यही ना है 3 पर कितना देगा पावर, ताकि 4 हो जाएगा, तो 1 से तो ज्यादा ही देना पड़ेगा ना, 1 से ज्यादा ही देना पड़ेगा, इसका मतलब इसका वैल्यू हो जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 पॉइंट समथिंग, ठीक है, जो भी होगा तो इतना लिख देंगे, और पता चल गया ना कि इसका वैल्यू कितना है 1 पॉइंट समथिंग, लिख देते हैं। कहाँ है पहला कंडीशन, ये बोला 2, ये 1 से हल्का सा बड़ा, तो 1 भी आया है ना, 0 से आया 0, और ये 1 से बड़ा, मतलब यहाँ अगर 1 यहाँ है तो इसको यहाँ ले लेते हैं 1, ये है अपना log कितना 3 बेस 3 और 83/19,
19। ये बोला कि x हमको इससे बड़ा चाहिए और क्लोज इंटरवल है ना। किसको सोल्व किए हैं? इसको, क्योंकि बराबर का साइन था क्वेश्चन में, तो यहां से इसको ऐसे सोल्व कर लो। ठीक है, पहले लाइन में। दूसरा क्या कहता है कि x 2 से छोटा चाहिए, 2 से छोटा। देखो दूसरे लाइन में ऐसे प्लॉट कर दो। ठीक है, और ये x क्या बोलता है कि 0 से बड़ा चाहिए हमको, 0 से बड़ा चाहिए। ये तीनों में कॉमन क्या है? ये पार्ट, यही पार्ट कॉमन है ना। आंसर क्या हो जाएगा? x बिलोंग्स टू कहां से कहां? log 83/19 से 2। और क्लोज है ना, देखो यहां बराबर का साइन है तो क्लोज, और 2 पर भी बराबर का साइन है ना। x बराबर 2, x बराबर 2 ले लोगे। ठीक है, अब देख लो, अब इसको, अब ये केस एक था और ये यूनियन था ना कि 2 से बड़ा चाहिए था इसको। 2 से बड़ा तो यहाँ हो गया, देखो 2 से बड़ा यहाँ, 2 तक यहाँ, तो इसका मतलब कि केस ए का आंसर ये है और केस बी का आंसर ये है। तो आंसर क्या हो जाएगा? केस ए यूनियन केस बी। ठीक है, तो एक्स कितना हो जाएगा? यहां से लेके प्लस इंफिनिटी तक। बस 2 पर चेक कर लेना कि 2 पर इसको दिक्कत तो नहीं है, प्लस इंफिनिटी। अरे इसका यूनियन लेगा तो क्या हो? ये बोलता है कि यहां से 2 तक, और इसके बाद दूर यहां छोड़ा तो उसके बाद ये बोलता है कि 2 से प्लस इंफिनिटी तक, तो ये दोनों का यूनियन ले लेंगे, तो ये कहां से कहां तक आ जाएगा? प्लस इंफिनिटी तक आ जाएगा। ठीक है, हाँ 2 पर चेक कर लेते हैं 2 पर बराबर है कि नहीं। ठीक है, तो इतना कैलकुलेशन करना पड़ेगा। आया बात समझ में? तो बात को समझिए और इसको समझिए कि कितना आपको मेहनत करना पड़ेगा क्वेश्चन पे। क्या नंबर क्वेश्चन था भाई जो उठा करके दे दिए थे हम बच्चा लोग को? हाँ, ये है 120 नंबर, यह है 120 नंबर का आंसर। कितना आंसर भी मैच करवा देते हैं ना। अरे भैया कितना नंबर है? 120 नंबर, 120। 120 का आंसर देता है 2 से प्लस इंफिनिटी देता है यार। 120 का आंसर देता है 2 से प्लस इंफिनिटी। दो से प्लस इंफिनिटी क्यों दे रहा है? आंसर देता है 2 से 120। 2 से छोटा 3 टू द पावर x माइनस 9। ये क्या हो जाएगा? एक्सपोनेंशियल का क्वेश्चन है ना। हो देखना, 9 माइनस 3 टू द पावर x ग्रेटर देन 0, 9 लेस देन 2 ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 है तो 9 माइनस 3 टू द पावर x ग्रेटर देन 0 जब पॉजिटिव होगा तो सोल्व करेंगे ना। 9 टू द पावर 3 टू द पावर x, ऐसा थोड़ी ना है। डायरेक्ट पहला केस कि 9 माइनस 3 टू द पावर x पॉजिटिव कब होगा? x लेस देन इक्वल्स टू 2 के लिए। केस ए यूनियन केस बी।
और ये नहीं होगा, ये भी होगा। अच्छा तो 0 से ये 3 है, 1 से बड़ा कोई संख्या डालेंगे, 1 से बड़ा मैंने 1.5 डाल के देसी, देखिए 3/2, 3/2 डाल देंगे तो गलत हो जाना चाहिए। अगर मेरा आंसर गलत है, देखिए यहां से इससे तो 1.5 बड़ा ही होगा, आया बात समझ में। 1.5 डाल के देख लेते हैं, 3/2, यही क्वेश्चन है अपना। √9 प्लस 3 -2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9 - 3 3 डाल देंगे तो ये हो जाएगा 27, और ये हो जाएगा √27 और -2, और ये 9 - 3/2 √27, मतलब 27 को अंदर 5 है 25 का, 5 से बड़ा तो 4 पॉइंट समथिंग, ठीक। और 27 5 से ज़्यादा होगा तो ये 27, और ये 5 तो ये तो इसको बड़ा होना चाहिए, लिख देंगे तो इस तो होल स्क्वायर कर देते हैं, लिखते हैं तो लिख देंगे 27 प्लस √27 - 2 प्लस 81 प्लस 27 -2 × 9 × √27, तो ये आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 27 प्लस 18 और 2 18 1 19 √27 और -2 और 81 और 27 कितना हो जाएगा 7 और 1 8 और 8 2 10। बताइए अगर इसका मान हो जाएगा कितना 5 19 25 95, 95 होगा मान इसका, 5 मान के चलते हैं तो 19 25 95, 95 और 27, 95 और 27 कितना हो जाएगा 7 5 12 9 2 11 1 12, 122 में से 2 जाएगा 120, 120 108 से बड़ा नहीं है। आंसर में कुछ गलत है, इसका फॉल्ट लग रहा है ना, चेक कर लीजिएगा, ठीक है। इसे होना चाहिए आंसर, इसका यही होना चाहिए, ये वाला यहाँ से आया है ना, यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं इसको। 2 to the power 9 9 to the power कितना 9 - 3 to the power x, 9 - 3 to the power x, 3 तो 9 दूनी 18 इंटू 9 दूनी 18 इंटू 3 के पावर x, ठीक है, इंटू 3 के पावर x, ठीक तो है, सही है। देख लीजिएगा इसका आंसर दे रहा है, इसका जो ये क्वेश्चन है इसका आंसर दे रहा है x बिलोंग्स टू 2 से इन्फिनिटी। हम x बराबर अगर इससे छोटा 3/2 है ना, 3/2 डाल रहे हैं तो सही हो जा रहा है। अभी ना देखें कि 3/2 डालिएगा तो ये 27 हो जाएगा, ये √27 हो जाएगा, ये √27 हो जाएगा। अब इसको दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दिए, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है तो होल स्क्वायर कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ये इनइक्वलिटी फिर सही आना चाहिए, और सही आ गया। इसका मतलब 3/2 2 से छोटा है ना, आंसर में 2 से छोटा x बराबर 3/2 है, लेकिन वो भी आंसर में सही आ रहा है, ठीक है। तो कभी कभी इसमें भी गलती दिया रहता है, इसके लिए चिंता नहीं करना है, अपने आप पे भरोसा रखना है कि कहीं एक आध क्वेश्चन में सब में गलती नहीं मिलेगा, एक आध क्वेश्चन बाय मिस्टेक 1.9 है, ठीक है। तो जो हम लोग इरेशन 1.9 का 1.9 का 120 अगल बगल कोई 2 से प्लस इन्फिनिटी, वो आंसर एक्चुअली में हमको लगता है ना कि ये देना छोड़ दिया, ये वाला
आंसर लिखना भूल गया, ठीक ना। आंसर ये आधा ही दिया, इतना ही दिया, ये नहीं लिखा, ये भी आंसर में आएगा, ठीक है, कोई बात नहीं। तो आप लोग अपने से इसको कर लीजिएगा, आंसर इसका यही होगा, सॉल्यूशन इसका यही होगा, ठीक ना। हाँ, तब भी एक बार आप इसको चेक कर लीजिएगा, कंडीशन सेम, बस आंसर इसका बुक में ये दिया है। अब हम लोग का क्या आंसर आया है, हम लोग का आंसर आया है यहाँ से इन्फिनिटी ना, ये देख लीजिएगा, इसमें तो कहीं गलती नहीं ना, बस 1983 सही है, सही है, सही है तो सही है, बात खत्म। चलिए अब बात करते हैं हम लोग, अच्छा क्वेश्चन था ना, एक साथ एक्सपोनेंशियल, बहुत सारा इंटरसेक्शन, और हमेशा क्या याद रखना है कि a⁴x ग्रेटर देन 0 होता है, a⁴x ग्रेटर देन 0 होता है। तो जब भी इसको t मानिएगा तो ये बात तो पक्का हो गया कि t किससे बड़ा हो जाएगा, 0 से बड़ा, 0 से बड़ा, सही है। अब बात कर लेते हैं, ठीक है, देखिएगा, अब जैसे बात करते हैं, अब लिखते हैं लॉगरिथम के ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे, तो फिर तुरंत लॉग का क्वेश्चन करेंगे, लॉगरिथम, ठीक है। लॉगरिथम क्या कहता है, लॉगरिथम ये कहता है कि लॉगरिथम इज द शॉर्टकट प्रोसेस ऑफ एक्सपोनेंशियल। लॉगरिथम क्या है, एक्सपोनेंशियल का शॉर्टकट प्रोसेस। एक्सपोनेंशियल का अंदर का एक सवाल है जिसका आंसर क्या है, एक लॉग, पहली बात, ये पहला बात है, ठीक ना। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि जैसे कई बार बता चुके हैं कि 4 का पावर 4 कितना होगा, 256। तो आपसे पूछ रहे हैं कि 4 के पावर 4 होगा तो 256 होगा। अब वही सवाल उल्टा पूछें आपसे हम, इसी में सवाल बदल दें कि 4 पर पावर कितना देंगे ताकि 256 हो जाए, ठीक है। तो हर बार तो कोई पॉजिटिव वैल्यू आपसे हम पूछें कि 4 के पावर 256, 4 के पावर 16, हर एक बार उसके अनुसार क्वेश्चन के अनुसार एक यूनिक वैल्यू आएगा ना, एक ही वैल्यू आएगा, है ना। 4 के पावर 4 देंगे तो 256 आ जाएगा, 4 के अलावा कोई भी 4 के पावर दे देंगे तो 256 नहीं आएगा, ठीक है। अब समझना बात को, इसका मतलब ये है कि बात को समझिएगा, इसका मतलब ये है कि 4 के पावर 4 देने से 256 हो जा रहा है, और यही सवाल का जवाब क्या है, लॉगरिथम। पहला बात ये तो हो गया, इसीलिए लॉगरिथम क्या है, शॉर्टकट प्रोसेस ऑफ एक्सपोनेंशियल। दूसरा बात ये है, निकल के आ रहा है कि एक्सपोनेंशियल की लॉग क्या करता है, किसी संख्या को छोटा कर देता है। जब हम लॉग की बात करें तो, ठीक है, लॉग किसी संख्या को छोटा कर देता है। जैसे आपसे बोले लॉग 4 का मान कितना होगा, तो आप बोलिएगा लॉग 4 का मान हो जाएगा 2, अगर बेस 2 ले लें तो, छोटा कर दिया ना। तो लॉग क्या करता है, संख्या को छोटा करता है, ये भी एक बात हो गया। फिर और लॉग के बारे में क्या सोच सकते हैं, और लॉग का मीनिंग क्या होता है, कि लॉग का मीनिंग ये होता है कि वो जो लॉग का बेस, लॉग का जो नीचे रहता है उसको बेस कहते हैं, ऊपर जो रहता है उसको आर्गुमेंट कहते हैं। तो लॉग का मीनिंग क्या होता है कि बेस पर कितना पावर दिया जाए ताकि वो आर्गुमेंट आ जाए। मैंने लॉग एक्स बेस ए है, लॉग एक्स बेस ए है, तो ए पर कितना पावर दिया जाए ताकि एक्स हो जाए, ये इसका मीनिंग, ठीक आया बात समझ में। अब हम इसका ग्राफ बताने जा रहे हैं, तो अभी यहां पर जानिएगा नहीं मानिएगा कि सर बता रहे हैं तो सही ही बताएंगे, गलत नहीं बताएंगे, ठीक है। तो लॉग का ग्राफ ऑफ लॉग, ग्राफ ऑफ लॉगरिथम। अच्छा, ये देखिए, ये तो है आपका एक्स एक्सिस,
और ये क्या है आपका y एक्सिस, सही है। ये आपका है x एक्सिस और ये है y एक्सिस। x एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा, y बराबर 0, क्योंकि इस पे हर एक पे या पूरे x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 0 होता है, इसलिए y बराबर 0 कह दिए तो x एक्सिस एक ही बार में कहा गया, ठीक है ना। आया बस समझ में कि ऐसा लिखना रहता है, ऐसा इक्वेशन लिखना रहता है जो पूरे लाइन को बारे में एक ही बार में कह दे, है ना। कि x एक्सिस तो वेरी कर रहा है लेकिन y बराबर 0 बताइए तो x एक्सिस पर हर जगह y 0, उसी तरह से y एक्सिस का इक्वेशन x बराबर 0। और लॉग का ग्राफ देखिएगा ऐसा होता है, ये ऐसे है, यह लॉग का ग्राफ, यह है आपका 1,0, ये कोऑर्डिनेट, इसको अगर हम p नाम दे देते तो इसका क्या नाम दे दिए p। और ये कब ग्राफ ऐसा होता है, y बराबर log x बेस a, और क्या बताए थे कि x हमेशा log के लिए 0 से बड़ा होना चाहिए, है ना। जो इसका जो गुण है वो तो आना ही चाहिए आपको ना, कि y बराबर यदि क्या है log x है x बेस a, तो ये इसका गुण ये होना ही चाहिए कि x ग्रेटर देन 0 और a कहाँ से कहाँ 0 से 1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट, ये हो जाएगा, सही है। हाँ तो और ये ऐसा ही क्यों होता है, ये पहले भी बता चुके हैं आप लोग को, ठीक है ना। तो पिछले वीडियो आप लोग फॉलो कीजिए, पिछला वीडियो सब आप लोग देखिए, ठीक है। आया बात समझ में। अब देखिएगा कि y बराबर log x बेस a हो गया, ये आया बात समझ में। और a ग्रेटर देन जब 1 होगा, देख रहे हैं ना, a 1 से जब बड़ा होगा तो उसके लिए ये ग्राफ है, ठीक है। और a यदि 0 से 1 होगा, तो log x का ग्राफ, किसका, log x का ग्राफ है बस में ऐसा होगा, ओहो ऐसा। ये पैरेलल होता है ना, ये पैरेलल है, ये फिर कितना है 1,0 और इसका नाम फिर q दे दीजिए, ठीक है। तो जब a ग्रेटर देन 1 होगा तो ऐसा ग्राफ, और ये जब a 0 से 1 के, इस बेस पर बात है ना, ये बेस पर बात है कि बेस यदि 1 से बड़ा होगा तो ये ग्राफ होगा, और बेस यदि 0 से 1 में होगा तो ये ग्राफ होगा, ठीक है। याद करने में कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर भी ये x एक्सिस है और ये क्या है, ये है पॉजिटिव y एक्सिस, है ना। इसका इक्वेशन x बराबर 0 यहाँ पर भी, x एक्सिस का इक्वेशन y बराबर 0 यहाँ पर भी, आया बस। हाँ छोटा छोटा ये सब ग्राफ बता चुके हैं पिछला वीडियो में, आप लोग देख सकते हैं, इसलिए बोल रहे हैं शुरू से वीडियो फॉलो कीजिएगा, ठीक है। हाँ तो ये बात हो गया, ये ऐसा मामला हो गया। क्यों होता है, काहे होता है, हम लोग नहीं जानेंगे, बस मानेंगे, जानेंगे जरूर, लेकिन थोड़ा और बड़े हो जाए तो जब दोबारा हम ग्राफ बताएंगे ना, ग्राफ के बारे में पूरा, जब ग्राफ को डिटेल में धीरे धीरे और बताएंगे, आप धीरे धीरे और मैच्योर होते जाइएगा। और इसमें कोई लॉजिक नहीं है ना, जैसे सोचिए ना कि y बराबर x का ग्राफ आपसे पूछे तो आप लोग सारणी बनाते थे ना कि x के जगह 1 डालिएगा, देखिए y बराबर x है तो x के जगह 1 डालिएगा तो कितना हो जाएगा, इसको x लिख लीजिए, इसको y, तो 1, ये 2, ये 3, ये 3, तो बताइए तो y बराबर x का ग्राफ, ये अगर x एक्सिस है और ये यदि y एक्सिस है तो ऐसे बन जाएगा, है ना। आप लोग क्या करते थे कि 1,1 ग्राफ पे लिखते थे, फिर 2,2 लिखते थे, फिर वही सब पॉइंट को इस तरह मिला देते थे। तो उसी तरह से जो मैथमेटिशियन, या आप भी कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं बता रहे क्योंकि लॉग का पूरा जानकारी नहीं। लॉग जब खत्म हो जाएगा तो ये दोनों ग्राफ का बता देंगे कि ये ऐसा ही क्यों होता है। और ध्यान दीजिएगा
कहने की बात बताइए तो कि 0 से बड़ा, आप जैसे ही जेई की तैयारी कर रहे हैं, IIT जेई की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको 0 और 0 प्लस और 0 माइनस का ज्ञान होना चाहिए। 0 प्लस मतलब 0 से हल्का सा बड़ा, और 0 माइनस मतलब 0 से हल्का सा छोटा। आया बात समझ में? जैसे 0 प्लस में कितना से 0 से हल्का सा बड़ा, मतलब 0 पॉइंट, एकदम ऐसा लगातार 0 सोच लीजिए, और जितना तक 0 आप सोच सकते हैं, और लास्ट में एक 1 लिख दीजिएगा, बस वैसा है 0 प्लस। मतलब जस्ट इसके बगल में है ना, जस्ट इसके बगल में। तो आप देख पा रहे होंगे लॉग के ग्राफ को कि यदि इसका बेस 1 से बड़ा है तो लॉग 0 का मान 0 से हल्का सा, 0 पर तो अनडिफाइंड है क्योंकि 0 पे है ना, ये ग्राफ मिलेगा ही नहीं। तो 0 से हल्का सा बड़ा पर ग्राफ कहाँ जा रहा है, y का मान देखिए, y बराबर log x है, तो x के जगह पर 0 से हल्का सा बड़ा, x के जगह पर 0 से हल्का सा बड़ा वैल्यू डालिएगा, तो y का मान, ये ग्राफ को देखिए कि ग्राफ कहाँ चल गया, तो 0 से हल्का सा बड़ा, ऊपर तो ग्राफ है नहीं, इधर इस साइड में नीचे ही ग्राफ है, तो नीचे जाइए, तो देखिए ये कहाँ चल गया, -∞ पर। इसीलिए हम लिखवाए थे आप लोग को कि log 0 प्लस कितना होता है, log 0 प्लस होता है -∞। कब? जब ये बेस 1 से बड़ा हो तब। अब यहीं पर देख लीजिए, 0 से अगर हल्का सा बड़ा, 0 से अगर हल्का सा बड़ा चल जाएगा तो ये किधर चल जाएगा, ये ऐसे पैरेलल होता है ना, पैरेलल लाइन तो कभी मिलता नहीं, जैसे हाईवे पर जाते होंगे तो ना लगता है कि आगे जाकर सड़क मिल जाएगा, लेकिन मिलता है नहीं ना। तो उसी तरह से ये, और हम मान लेते हैं क्या, फिर लगेगा कि अच्छा बसवा आगे चला जाएगा तो मिल जाएगा, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है, बस कितना भी आगे चल जाएगा तो मिलने वाला नहीं है। इसका वही बात है, मतलब कि उसको मान लिए कि कहाँ पर मिलेगा, मान लेंगे कि बहुत दूर के बाद मिलेगा, +∞ उसको कह रहे हैं। तो log 0 प्लस when a less than 1 is -∞, है ना कि यदि इसका बेस यदि 1 से छोटा है और 0 से बड़ा है, यही बेस a है, तो क्या हो जाएगा, -∞ हो जाएगा। आया बात समझ में? ठीक है, तो देखिए एक क्वेश्चन बताया अच्छा सा एक्सपोनेंशियल का, जिसमें इरेशनल इनइक्वालिटी भी शामिल था और एक्सपोनेंशियल का भी सब मिक्सचर हो गया, तो दिमाग पूरा फ्रेश कर दिया। लॉग का दोनों ग्राफ बता दिए कि ये चढ़ाई रहेगा जब 1 से बड़ा, और जब 0 से 1 में रहेगा तो ढलाई, सेम एज एक्सपोनेंशियल। ठीक है, और जरा याद कीजिए, अगर हम देखिएगा ये ग्राफ का है, ठीक है, ग्राफ की याद कीजिए, y बराबर a टू दी पावर x का, y बराबर a टू दी पावर x का, यहां भी याद कीजिएगा और यहां भी याद कीजिएगा। देखिएगा कि a 1 से बड़ा लेते थे तो ग्राफ कैसा होता था, देखिएगा डॉटेड, ये ऐसा ग्राफ, ठीक है ना, ये किसका ग्राफ है, y बराबर a टू दी पावर x का। इसको डॉटेड लाइन से बना देते हैं ना, आप लोग को लगा कि क्या घिजिर पिजिर कर रहे हैं, इसीलिए ठीक ऐसा होता था। अब बताइए तो, ओहो ये तो गलत ग्राफ है, हम बना दिए, ये लीजिए, और इसको ऐसे कीजिए, ये 1 टैप लग भी नहीं रहा था, है ना, ये लीजिए, इसको अब रह जाएगा ये 1 पर, अभी भी नहीं जा पा रहा। ये देखिए ग्राफ अच्छा बनाने का आदत होना चाहिए ना। और ये देखिए अगर यहाँ पर हम एक ऐनक रख दें तो लॉग का ग्राफ ऐसे ना बनेगा, यहाँ पर ये चला जाएगा, ये जाएगा -∞ पर, तो ये भी चला जाएगा -∞ पर। तो एक ऑब्जर्वेशन है कमाल का कि जो एक्सपोनेंशियल का ग्राफ है वो किसका मिरर इमेज है, लॉग का मिरर इमेज है ना, लॉग क्या है, मिरर इमेज। उसी तरह से जब
किसका बनाते थे हम लोग, अरे एक्स, ये देखिए, और इसको भी फिर से शुद्ध से बनाइए ना, ये देखिए, और इसको थोड़ा बड़ा कर दे रहे हैं, ठीक है, ये ऐसे हो गया। और ये देखिए y बराबर a टू द पावर x कहाँ गया, ये इसका ज्ञान होना चाहिए, ये तो बता दिया आपको। 0 प्लस क्या होता है, 0 माइनस क्या होता है, y बराबर a टू द पावर x। कब, जब a 0 से 1 के बीच में हो। ये ऐसा ग्राफ होता था, ठीक है। तो ये देखिए ये बन नहीं पाया एक्चुअली में, ये ऐसे होना चाहिए। ओहो, लीजिए अब अच्छा से बना देते हैं कि ये है आपका, ये ऐसे, और ये ग्राफ बनाए आप तो ऐसे, और ये ग्राफ ऐसे कट करवाइएगा, और इसको थोड़ा आप अच्छा कर दीजिए, ठीक ना। और ये देखिए, अब बताइए, ये था y बराबर log x का ग्राफ, ये एक्सपोनेंशियल को मिटा दे रहे हैं ना। याद कीजिए ढलैया किस में बताए थे, y बराबर log x बेस a का ग्राफ है, कौन वाला, जो बिना डॉटेड लाइन से है ना, बिना डॉटेड लाइन से है, किसका ग्राफ, log x बेस a का ग्राफ है। और जैसे ही हम बात करें y बराबर log x का ये ग्राफ, ठीक ना, y बराबर log x का ये ग्राफ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि ये, ठीक है, ये सही है, ये मिरर इमेज है। कैसे, अगर यहां पर एक ऐसे ऐनक रखिएगा, देखिए इतना तो दिमाग लगाना पड़ेगा कि यहां पर अगर एक ऐनक रख दीजिएगा तो जो ये पार्ट है, ठीक है, तो ये रिफ्लेक्ट होके देखिएगा, ओहो कैसे बताएं आप लोगों को, ये रिफ्लेक्ट होता है यहां से, और ये जो देखिए जैसे ये यहां पर गया है ना, ये यहां पर प्लस इन्फिनिटी पर ऐसे चल गया, तो ये वाला पार्ट इधर, लॉग का ये वाला पार्ट यहां आ गया, ठीक है। और ये वाला जो इसका लॉग का पार्ट है, वो देखिए ये मिरर इमेज से सेम एंगल बना रहा, तो ये यहाँ ऐसे ऐसे ये ग्राफ बन गया, ठीक है। ऐसे इतना ज़्यादा नहीं समझना है, बस इतना समझना है कि एक्सपोनेंशियल क्या होता है, लॉग का। ये तो दिख गया ना, आप अपने से भी ट्राई कर सकते हैं। एक बार ऐनक यहाँ पर रखना है, फिर यहीं पर रखना है ना, लेकिन आधा ग्राफ इधर है, वो आधा ग्राफ इधर है, तो ये हमको पता है कि इसका मिरर इमेज ऐसे बन जाएगा और इसका मिरर इमेज ऐसे बन जाएगा। ये मिलेगा प्लस इन्फिनिटी पर, ये भी प्लस इन्फिनिटी पर आया बस। तो ये मामला था। तो ये इतना ही याद रखना कि एक्सपोनेंशियल और लॉगरिदम y बराबर, इसको कहते हैं y बराबर x, y बराबर x के अबाउट, ये क्या है, मिरर इमेज है ना। तो बस इतना ही याद रखना, ठीक है। चलिए आज बहुत सारा ग्राफ बता दिया, आप लोग कंफ्यूज कर रहे होंगे। तो आज का मुख्य बात क्या क्या बताए हैं कि एक्सपोनेंशियल का एक क्वेश्चन, लॉग का ग्राफ, और लॉग और एक्सपोनेंशियल एक दूसरे का मिरर इमेज होता है किसके अबाउट, y बराबर x के अबाउट। ये होता है y बराबर x, है ना। इसका माने यही ऐनक अगर इधर हम लोग लॉग का जो पार्ट रहेगा वो इधर बन जाएगा, और उधर जो रहेगा वो इधर बन जाएगा, बात खत्म। आया बस समझ में, ठीक, रखें, मिले अगले एपिसोड में। चलिए थैंक यू, बाय, लव यू। समझना, अच्छा से पढ़ना सुना सब कुछ।